Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. Actually, we were pending with some important MCQs of research aptitude. तो आज हम उन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लेते हैं रिसर्च के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिसर्च, मतलब रिसर्च को डिफाइन करते हुए इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो राइट है। कहता है कि जो रिसर्च है उसमें सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है, मतलब एक सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्टिविटीज होती हैं सो दैट किसी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन ढूंढ सके। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल वे होता है और ये अनबायस्ड होता है। अनबायस्ड मीन्स दैट कि वो किसी के फेवर में निकालने की कोशिश नहीं करते कंक्लूजन को, जो सही होगा वही रिजल्ट में आना चाहिए, जहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर वेरिफिकेशन, वेरीफाइड डेटा होगा, एनालाइज्ड डेटा होगा, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होगी, उस चीज को समझा जाएगा। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इज इट इज एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट टुवर्ड्स ट्रूथ, मतलब इसमें किसी तरह का किसी का फेवर नहीं लिया जाएगा और इसमें बिल्कुल सच्चाई होगी, ऑन द होल सच्चाई ही होगी। एंड इट विल लीड टू एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज, इससे जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग जिसके बारे में रिसर्च की गई है। तो सारे ही पॉइंट्स यहाँ पर जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, रिसर्च को डिफाइन कर रहे हैं बिल्कुल राइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुड थीसिस राइटिंग। अब कुछ कोई हम थीसिस लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा थीसिस जो है वो किसे माना जाएगा, जिसमें बिल्कुल प्रॉपर पंचुएशन, ग्रामेटिकल एरर्स जो है वो बहुत कम है, मतलब काफी अच्छा बनाया गया, बहुत कम एरर्स हैं, या फिर बिल्कुल अच्छे से उन्होंने रेफरेंस देखा कि हम जहां से ले रहे हैं डेटा, मतलब जिसको रेफर करें वो बहुत मतलब क्लैरिटी से वहां पे दिया और बिल्कुल वैलिड एंड ऑथेंटिक है, या फिर बिल्कुल कंसिस्टेंट वे में दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई लास्ट कंक्लूजन वाला पॉइंट जो है बीच में कहीं पे इंक्लूड किया गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कंसिस्टेंट वे है एंड वेरी क्लियर एंड वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर भी हमारे सारे ही पॉइंट बिल्कुल वैलिड है गुड थीसिस राइटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पैगेट ने एक थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ह्यूमंस की, ऑन द बेसिस ऑफ हिज, उसने किस चीज पे रिसर्च की थी, किस तरह की रिसर्च की थी और उसने ये थ्योरी जो है वो कंक्लूड की थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस की। उन्होंने किया था फंडामेंटल रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने ये थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जीन पैगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म इक्वली, मतलब मेल स्टूडेंट्स हैं कुछ फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बिल्कुल इक्वली बिल्कुल अच्छा परफॉर्म किया है किसी टेस्ट में, लेट से न्यूमेरिकल का कोई एप्टीट्यूड टेस्ट था, तो उसे हम किस तरह का रिसर्च मानेंगे, इस स्टेटमेंट को हम क्या मानेंगे कि ये रिसर्च की हाइपोथेसिस थी, अजम्पशंस थी, या फिर नल हाइपोथेसिस थी, या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस थी, या फिर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारे पास दो ही वेरिएबल्स है मेल एंड फीमेल, दोनों ने इक्वल परफॉर्म किया, इनका प्रोपोर्शन भी उतना ही, इनका प्रोपोर्शन भी उतना ही है, तो इसका आंसर होगा नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द कंक्लूजंस or findings of which type of research cannot be generalized to other situations। तो कुछ ऐसा होता है कि जब हम ने किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचे, तो अगर हमें दोबारा से कंक्लूजन पे आना है तो हमें एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म करना पड़ेगा, हम सेम रिजल्ट को दोबारा नहीं ले सकते, तो वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्योंकि जब हर बार हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं बहुत माइनर सा डिफरेंस रहेगा एंड ऑन द होल हम फाइनली एक डिटरमाइन करेंगे क्या उसका रिजल्ट होगा करके। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम बिल्कुल जनरलाइज नहीं कर सकते कि एक रिजल्ट आया है तो उसी रिजल्ट को मैं किसी और सिचुएशन में जो है एम्बेड कर लूँ। सिचुएशन 1 में मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा, मेरा ये रिजल्ट आया, तो मैं ये बोल दूं कि सिचुएशन 2 में भी यही रिजल्ट आएगा, तो ऐसा नहीं होगा, वहां पे वेरी कर सकता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ क्वेश्चनियर। अब हम एक क्वेश्चनियर डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड रहेंगे हमारे,
कि राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्स, बिल्कुल सबसे पहले कोई भी रिसर्च स्टार्ट करते हैं हमें पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस रिसर्च को परफॉर्म करने का। देन रिव्यू ऑन करंट लिटरेचर, क्या हमें करंट लिटरेचर पढ़ के आने की जरूरत है। देन ऑप्शन नंबर सी, प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चनेयर, बहुत सारे क्वेश्चंस का एक मैंने ड्राफ्ट बना लिया, देन मैं उसे रिवाइज भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी जो है वो करेक्ट है। हमें लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें एम क्लियर होना चाहिए और हमें एक ड्राफ्ट बनाना है क्वेश्चनियर का, देन उसके बाद उसको रिवाइज भी करना है कि उसमें कोई एरर ना हो। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज, व्हेन द पर्पस ऑफ डेफिनेशन is to explain the use or eliminate the ambiguity of definition is called। अब ऐसा है कि हमारे पास एक टॉपिक होता है रिसर्च में, टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, जिसमें हम बहुत सारी डेफिनेशंस जो हैं पढ़ते हैं। तो उसमें स्टिपुलेटिव भी होता है, थ्योरेटिकल भी होता है, लेक्सिकल, परसुएसिव, इन सब की जो है अलग अलग डेफिनेशन होती है। तो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किस डेफिनेशन में हम एम्बिग्यूटी को एलिमिनेट करते हैं, मतलब एक ही चीज के दो मीनिंग ना हो, वो किस डेफिनेशन में होता है, वो होता है हमारा थ्योरेटिकल डेफिनेशन में। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज, द कोर एलिमेंट्स ऑफ डिसर्टेशन आर, डिसर्टेशन बनाने लगे हैं, थीसिस बनाने लगे हैं हम लोग, तो उसके कोर एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो, फिर डेटा कलेक्ट करो, फिर डेटा को एनालाइज करो, कंक्लूड करो, रिकमेंडेशंस करो। ये पॉइंट कुछ कुछ वैलिड लग रहा है हमें। देन बी पॉइंट कहता है सबसे पहले एग्जीक्यूट करो समरी को। तो अभी तो समरी हमने बनाई ही नहीं, हमने तो स्टार्ट ही नहीं किया, तो समरी कहाँ से आ जाएगी, तो दिस पॉइंट इज इनवैलिड। सी है हमारा रिसर्च का एक प्लान हो, रिसर्च का डेटा हो, एनालिसिस एंड रेफरेंसेस, यहाँ पे कुछ मिसिंग है कंक्लूजन्स वगैरह, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट 4th पॉइंट है इंट्रोडक्शन, लिटरेचर को पढ़कर आओ, मतलब पहले से सेम टॉपिक पे क्या थ्योरी हुई है वो हम पढ़ के आए। फिर रिसर्च करने के लिए मैथोडोलॉजीज सोचें कि क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद रिजल्ट आएगा, देन उस पर डिस्कशन एंड कंक्लूजन, फाइनली कंक्लूड करेंगे। तो सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लिटरेचर रिव्यू भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है डिसर्टेशन का। द 9th क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च डिजाइन जो है वो क्या होता है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती है कि एक प्लेटफॉर्म होता है या फिर फ्रेमवर्क होता है फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं या फिर उसे एनालाइज करते हैं, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिसर्च डिजाइन। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक तो कलेक्शन ऑफ डेटा प्लस एनालिसिस ऑफ डेटा। तो रिसर्च डेफिनेशन अगर आ जाती है रिसर्च की, तो दो पॉइंट्स हमें लर्न करने हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, सैम्पलिंग केसेस हम किसे बोलेंगे। अगर हमने किसी न्यूज़पेपर से, किसी इंटरनेट की वेबसाइट से, किसी टीवी के प्रोग्राम से, रेडियो के प्रोग्राम से कुछ सैंपल लिए हैं, कुछ लोगों को फिक्स कर लिया कि उन पे मैंने रिसर्च करनी है, तो उससे हम बोल देते हैं सैम्पलिंग केस। तो यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन प्रोग्राम एक्सेट्रा, मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल हमने चूज कर लिया कि उस पर हम रिसर्च करेंगे, तो वो होता है हमारा सैम्पलिंग का केस, एक केस। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर रिसर्च डेटा। अब हमने रिसर्च डेटा उठाया है, उसको उसका एक पार्ट उठा लिया, कुछ पार्ट हमने ले लिया जो कि बहुत ही सिमेट्रिकल है शेप में, सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट सेंट्रल पीक इज मच हायर। कुछ हमारा इस तरह से डेटा जा रहा है कि जो पीक है वो सबसे हाई है और ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो नीचे हैं, तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं, लिप्टोकर्टिक। तो हमें एग्जाम में स्क्यूड, मीजोकर्टिक, प्लैटिकर्टिक, लिप्टोकर्टिक, ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं पढ़ करके जाने। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है तब हमारे पास होता है लिप्टोकर्टिक। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, व्हेन प्लानिंग टू डू सोशल रिसर्च। अब हम प्लान कर रहे हैं कि सोशल रिसर्च करें, इट इज बेटर टू, तो हमें क्या करना चाहिए।
सबसे पहले कभी भी कोई रिसर्च करना होता है, स्पेशली अब हम बात करें सोशल रिसर्च, सोसाइटी से रिलेटेड, तो उस केस में हमें सबसे पहले जिस टॉपिक पे करना है उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल ओपन माइंड रखना है कि मैंने क्या रिसर्च करना है, कैसे रिसर्च करना है, क्या चीज़ है। बिल्कुल ओपन माइंड से अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है रिलेटेड टू द टॉपिक। सो ये सबसे फर्स्ट स्टेप है जब भी हम प्लान करें रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन academicians आर कॉल्ड टू, अब कोई academician है, उसे बुलाया है हमने कि वो डिलीवर करे लेक्चर या फिर अपनी प्रेजेंटेशन दे दे ऑडियंस को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? वो भी एजुकेशनल नेचर में, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उसे हम बोलते हैं सेमिनार। जब हम एक पर्सन को बुलाते हैं और बहुत सारे पर्सन वहां पे बैठे होते हैं, तो उन पर्सन्स को उन्होंने एक लेक्चर डिलीवर करना होता है स्क्रीन पे, जब वो पढ़ाता है, तो इसे हम बोल देते हैं सेमिनार। ये होता है एकेडमिक इन्वायरमेंट में, कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स वगैरह में। नेक्स्ट आता है, मीडिया इज नोन एज, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है एक्चुअली। मीडिया इज नोन एज फोर्थ स्टेट, फोर्थ स्टेट इसको बोल देते हैं फोर्थ स्टेट जब हमें कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन इज, इन अ थीसिस, अब थीसिस बना रहे हैं, उसमें हमारे पास फिगर्स भी हैं, टेबल्स भी हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन, उसे हम क्या एज अ क्या इंक्लूड करेंगे? क्या वो हम अपेंडिक्स में देंगे, क्या उसका एक अलग चैप्टर बना दें, या फिर कंक्लूजन चैप्टर बना दें? कंक्लूजन में तो हम क्यों लिखेंगे, कंक्लूजन में तो ऑन द होल जो कंक्लूड मैटर होगा वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर फिगर्स एंड टेबल्स होते हैं थीसिस में, तो वो एक तरह का टेक्स्ट ही डील किया जाता है, उसे हम एज अ टेक्स्ट ही डील करते हैं कि सिंपल टेक्स्ट है। सो दीज वर द 15 क्वेश्चंस विच वे लेफ्ट, जो कि इंपॉर्टेंट थे रिसर्च एप्टीट्यूड के, तो वो आज हमने कवर कर लिए हैं। आई होप दिस क्वेश्चंस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, उनसे भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। And if you are having any kind of doubt related to paper 1 and paper 2 computer science or any kind of exam, you can directly post your comment in the comment section below this video and other videos too. So thank you so much again.